जो आपकी स्टोरी है मैडम राइड्स द बस। ये एक ऐसी 8 साल की बच्ची की कहानी है जो एक अबोध बालिका है जिसको पता नहीं कैसे यात्रा की जाती है और वो शहर जाना चाहती है, शहर घूमना चाहती है। उसने कभी शहर घूमा नहीं है, देखा नहीं है शहर कैसा होता है। वो गांव में रहती है। गांव में उसके मकान के सामने से बस आती जाती रहती है। वो यात्रियों को जाते आते चढ़ते उतरते देखती है, लेकिन वो बस में यात्रा नहीं कर पाती। उसके पास पैसा भी नहीं होता कि वो बस में यात्रा कर सके। घर वालों को वो बता नहीं सकती कि वो बस में यात्रा करना चाहती है, उसके लिए पैसा चाहिए उसको, क्योंकि अगर घर में कहेगी तो वो यात्रा करने को बिल्कुल नहीं पाएगी। घर वाले उसे मना करेंगे यात्रा करने से, लेकिन वो यात्रा करना चाहती है। इसके लिए वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करती है, अपने खर्चे जो भी उसके पॉकेट मनी है उसको नियंत्रित करती है। कुछ भी खाती पीती नहीं, घर से जो पैसा मिलता है उसको इकट्ठा करती जाती है। और जब भरपूर पैसा इकट्ठा हो जाता है तब फिर वो यात्रा करने के बारे में सोचती है। यात्रा करने से पहले यात्रा का टिकट कितने का है, आने जाने में उसका कितना खर्चा होगा, ये सारी बातें पता कर लेती है। बस कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ छोड़ती, फिर वापसी की बस कहाँ से मिलती है, ये भी वो पता कर लेती है। तो 8 साल की उम्र में वो इतना सब कुछ पता करके बस की यात्रा करती, जो कहीं ना कहीं उसकी मैच्योर माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और वो जब बस में यात्रा करती है तो उसका स्वभाव भी इस तरह का है कि लोग जो हैं तो उसका स्वभाव भी इस तरह का है कि वो ये पसंद नहीं करती कि लोग उसको एज अ चाइल्ड मतलब समझें, उसको ऐसे उसके साथ ऐसा बर्ताव करें कि जैसे वो एक छोटी बच्ची है। और वो ये भी नहीं चाहती कि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे वो एक मैच्योर लेडी है। वो अपने साथ लोगों का एक नॉर्मल बर्ताव पसंद करती है। तो अगर कंडक्टर उसको मैडम कह देता है तो उसको ये बात ख़राब लग जाती है, जबकि उसकी उम्र जो है वो 8 साल की है। लेकिन 8 साल की बच्ची के हिसाब से उसका व्यवहार नहीं है, उसका व्यवहार एक वयस्क व्यक्ति की तरह है। लेकिन उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग उसको मैडम कहें। रास्ते में उसको लेडी मिलती है जिसके मुंह से गंध आ रही होती है सुपारी की, और पान की पीक उसके मुंह से निकल रही होती है साइड से। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। बड़े बड़े ईयरलोब्स उसने पहने होते हैं, ये उसको पसंद नहीं आता है। वो बस में खड़े होकर के किनारे किसी पर और साइड सीन देखते हुए यात्रा करना चाहती है। वो बस जर्नी का पूरा आनंद लेना चाहती है। जब लोग उससे बैठने को कहते हैं तो इस पर उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके एक भोलेपन को, एक कह सकते हैं चाइल्डिश नेचर को, ये कहानी बहुत ही बारीकी से रिप्रेजेंट करती है। नाउ कम ऑन द स्टोरी। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलियामई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। वलियामई नाम की लड़की थी, इसको शॉर्ट में वल्ली कहा जाता था। 8 साल की थी वो, और चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी। उसका ज़्यादातर समय जो था वो डोरवे पर व्यतीत होता था। अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और अपनी गली में निहारती रहती थी, देखती रहती थी। उसका कोई खेलने वाला साथी नहीं था उसकी उम्र का, और यही था उसकी ज़िंदगी में। वो गेट पर खड़ी होकर अपना टाइम पास किया करती थी। और बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट ऑफ एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। वल्ली अपने दरवाजे पर खड़ी रहती थी और हर कोई वो गेम देखना पसंद करती थी जो बाहर निकलकर बच्चे खेला करते थे। इस तरह से नए नए गेम उसे देखने को मिलते थे जो बच्चे खेलते थे। गली में देखना और उसको बहुत पसंद आता था, और गली में निरंतर देखते रहने से, लोगों की एक्टिविटीज़ को देखने से, उनके आने जाने से उसको रोज़ नए अजीब अजीब से अनुभव होते रहते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर उसको आकर्षित करती थी जब वो अपने दरवाजे पर खड़ी होती थी गली में देखने के लिए, तो वो होती थी बस। बस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसके पड़ोस के में एक, उसके गांव के नज़दीक में एक टाउन था, कस्बा था, वहाँ तक वो बस जाती थी और
उसके गांव तक वापस आती थी। इतने भी चला करती थी। इस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और हर घंटे उसकी गली के सामने से कोई ना कोई बस निकला करती थी। जब उसे वंस गोइंग, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, जब भी वो बस को देखती थी तो हर बार में उसके दिमाग में ये बात आती थी कि बस में नई सवारी बैठी हुई हैं। और जब हर बार वे नई सवारियों को बैठे हुए देखती थी तो उसके अंदर एक नया उत्साह आ जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो रोज़ बस देखती रहती थी, रोज़ बस के आने जाने का तरीका उसको, मतलब समय देखती थी बस आ रही है और बस जा रही है। दिन भर बसें जो थी चलती रहती थी और हर बार में नई सवारी को लेकर के वो चलती थी। और धीरे धीरे उसके अंदर विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर शी वांट, उसके अंदर भी एक इच्छा पैदा हुई कि वो बस में यात्रा करेगी। एंड इफ जस्ट वंस, कम से कम एक बार तो यात्रा कर ही ले, उसको पता चल जाए बस में यात्रा करना कैसा लगता है, उसमें घूमना। तो उसके मन में भी ये इच्छा धीरे धीरे प्रबल होती जा रही थी कि उसको बस में यात्रा करनी है। दिस wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings. तो बल्ली लोगों को अपने दरवाजे पर खड़ी होकर ध्यान से देखती रहती थी। बस में चढ़ते उतरते पैसेंजर्स को देखती थी वो। When it stopped at the street corner, जब बस किनारे पर, सड़क किनारे रुकती थी, यात्री उससे उतरते थे या उसमें चढ़ते थे, इसको वो बड़ा ध्यान से देखा करती थी। उन यात्रियों के चेहरे पर एक इच्छा दिखाई पड़ती थी, सपने दिखाई पड़ते थे, आशाएं दिखाई पड़ती थी, मतलब वो यात्री काफ़ी खुश नज़र आते थे उसको। If one of our friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town of her, ऐसा लगता था जैसे जो है उन्हीं यात्रियों में सब कोई दोस्त है जो उसको आकर बताएगा कि उसने क्या क्या देखा शहर में। Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. वो कभी चिल्लाने लगती थी प्राउड प्राउड, है उसको प्राउड का मतलब ना पता हो, लेकिन वो चिल्लाने लगती थी। She or her friend really understood the meaning of her word, but they used it often as slang expression or disapproval. पता नहीं होता था मीनिंग क्या है, लेकिन वो उसको स्लैंग अप्रूवल के तौर पे यूज़ किया करते थे, स्लैंग एक्सप्रेशन के तौर पर अपने डिसअप्रूवल जाहिर करते थे, असहमति जाहिर करते थे। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। तो उसने कई दिनों तक और कई महीनों तक लोगों से बातचीत करी, उनसे बस के आने जाने के बारे में पूछा, जो बस में रेगुलरली यात्रा कर रहे थे उनसे उसने बात करी, और उसने बस से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी जानकारियाँ थी वो सारी जानकारियाँ उसने इकट्ठा करी। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम अर विलेज, 6 मील की दूरी पर था वो टाउन उसके गांव से, और फेयर जो था वो 30 पैसे था एक तरफ से, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ भी नहीं था दिया जा सकता था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next seemed a fortune. लेकिन वल्ली के लिए इतना पैसा इकट्ठा करना कोई आसान नहीं था। इट seemed a fortune. The trip of the town took 45 minutes, 45 मिनट लगते थे एक ट्रिप में। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another bus, this means that it could be 1 o'clock afternoon. अगर वो वहाँ जाए, उतरे और वापसी की बस तुरंत पकड़ ली तो उसे 1 घंटा लगता आने और जाना मिला करके। ये सब बातें उसने पहले से डिसाइड कर रखी थी, उस सबका आकलन उसने पहले ही कर लिया था। वन आफ्टरनून बस रीचिंग द टाउन 1:45, जो उसको पता था, ये पता कर लिया था उसने कि बस जो है वो 1:45 पर पहुंचती है और 2:45 पर वापस आ जाती है, मतलब 1 घंटे में जो है वो उसकी यात्रा हो जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान। अब उसे बस के आने जाने का समय पता चल गया था, कितनी देर उसे रास्ते में लगेगी ये भी उसने पता कर लिया था। अब उसे ज़रूरत इस बात की थी कि वो बस में किस समय यात्रा करे। वो इससे रिलेटेड प्लान्स बना रही थी कि कब उसे बस के लिए यात्रा करनी चाहिए। Well, one fine spring day,
एक दिन बसंत का मौसम चल रहा था, एक दिन दोपहर के समय। द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। जब विलेज छोड़ने के ही बिल्कुल पॉइंट पर आ चुकी थी बस, और वहाँ टर्निंग द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। और जैसे ही मेन हाईवे पर बस मुड़ रही थी आगे शहर से आगे, मतलब शहर तक जाने के लिए गांव से निकल करके, एक हल्की सी बच्चों जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी, स्टॉप द बस एंड द टिनी हैंड वाज रेस्ड कमांडिंगली। और बस रुकवाने के लिए एक छोटा सा हाथ, जैसे बच्चे का हाथ होता है ऐसे छोटा सा हाथ वो हिल रहा था, उस बस को रुकवाना चाह रहा था। वो हाथ उसी वल्ली का था, उसी बच्ची का था, 8 साल की बच्ची का। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल। बस रेम करके घिसट करके तेज आवाज़ करती हुई अचानक से रुकी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर। कंडक्टर ने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाल कर देखा। सेट हरी देन टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, इट्स मी शाउटेड वल्ली, आई एम वन हु हैज गेट ऑन। अब वो छोटी बच्ची थी, कंडक्टर ने देखा भी तो भी इग्नोर कर दे कि कौन व्यक्ति जो यात्रा करना चाहता है, छोटे बच्चे तो यात्रा करते नहीं है। उसके दिमाग में तो कोई वैसा व्यक्ति था। जैसे उसने पूछा कौन यात्रा करना चाहता है, उस बच्ची ने कह दिया मैं हूँ जो यात्रा करना चाहती हूँ। It's me, shouted Valli. I am the one who has to get on. By now the bus had over to the stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कैसे यात्रा करोगी? Yes, I simply have to go to town, said Valli, still standing outside. तो अभी भी बस के किनारे खड़ी हुई थी और शहर जाने की जिद कर रही थी। And here is my money. She showed him some coins. Okay, but first you must get on the bus. ठीक है, जब उसने देखा coins हैं, वो यात्रा करने के लिए तैयार है, तो उस कंडक्टर ने भी उसको बस में आने को परमिशन कर दी, अंदर आने को कहा। said the conductor and stretched out a hand to help her. और अपना हाथ बाहर निकाला उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। Never mind, she said, I can get on myself. You don't have to help me. जैसे ही कंडक्टर ने अपना हाथ बाहर निकाला, बच्ची उसका हाथ पकड़कर, छोटी बच्ची है आसानी से बस में चढ़ जाए, उसने तुरंत कह दिया मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना चढ़ सकती हूँ। द कंडक्टर वाज ए जॉली सॉल्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। कंडक्टर काफ़ी मजाकिया स्वभाव का था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। उसने उसको मजाक में मैडम कह दिया, कहता आप नाराज़ क्यों होती हैं? मतलब एक बच्ची है 8 साल की, अगर वो एक वयस्क व्यक्ति की तरह बर्ताव करेगी, अपना प्राउड रिप्रेजेंट करेगी, तो लोग उसको कुछ ना कुछ तो नाम दे सकते हैं। कंडक्टर ने उसको मैडम कह दिया और इस बात से वो काफ़ी चिढ़ गई। ही सेड हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। तो उसने कहा यहाँ पे राइट साइड में एक सीट है, इन फ्रंट। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़ मेक वे टू मैडम। हर किस मतलब उसने ये लोगों से कहा कि आप लोग किनारे हो जाए, मैडम को निकलने की जगह दे दें। इट वाज द स्लैक टाइम। स्लैक टाइम वो समय होता है जब आपके पास ज़्यादा काम नहीं होता, खाली समय। इट वाज अ स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 and 7 पैसेंजर्स इन द बस। और केवल 6 या 7 यात्री ही बस में यात्रा कर रहे थे। एक तरीके से खाली समय था, पूरी तरह से भले ही ना खाली हो, लेकिन खाली समय था। They were all looking at वल्ली and laughing with the conductor. सारे यात्री जब वल्ली अंदर घुसी है, उनके बीच में से गुजरी सीट पर बैठने के लिए, उसको देख देख के हंस रहे थे, कंडक्टर से बातचीत कर रहे थे। वल्ली was overcome with shyness. वल्ली झेप गई। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to the empty seat. हर किसी से नजरें चुराते हुए वो सीधे सीट की ओर भागी और वहाँ जाकर के and sat down. वहाँ जाकर बैठ गई। May we start now, madam? अब चला जाए? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green stripes along with the sides. Inside the overhead bar shone like silver. नई बस थी, बाहर से ग्रीन स्ट्रिप्स उसके ऊपर की उस पर डिज़ाइन बनी हुई थी, अंदर से द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर। जो अंदर की जो पर्ट थी वो सिल्वर कलर दिख रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव ए विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लोक। The seats were soft and luxurious. वल्ली devote everything with her eyes. हर चीज़ को वल्ली बड़ा ध्यान से देख रही थी। सीट कैसी हैं, लग्जीरियस हैं, बस अंदर से कैसी दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है, सारी चीज़ों को वो बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि वो पहली बार बस में बैठी थी और इंटरेस्टिंग थी बस में बैठने के लिए। तो वल्ली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind
and covered the lower part of her canvas. तो अभी तक तो वल्ली बैठी हुई थी, लेकिन बैठे बैठे उसे सीट से बाहर का ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो खड़ी हो गई एंड पीड ओवर द ब्लाइंड. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल. द रोड वॉज वेरी नैरो. यहाँ पर सड़क सकरी थी और बस जो थी एक नहर के किनारे से होकर के गुजर रही थी. ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड ब्लू स्काई. सड़क के एक तरफ नहर थी, नहर किनारे किनारे बस चल रही थी. नहर के दूसरी साइड में पाम ट्रीज थे, ग्रास लैंड थे, डिस्टेंट माउंटेन थे और नीला नीला आसमान दिखाई पड़ रहा था. और दूसरी साइड में एक गहरी खाई थी और देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड. उसके अलावा खाई के बाद में आगे की ओर एकड़ों में खेत फैले हुए थे. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. जितनी दूर तक नज़र आती थी हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती थी. ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. सडनली शी वॉज स्टार्टेड विद बाय अ वॉइस. अचानक से बोल पड़ी वो. लिसन चाइल्ड से द वॉइस. एक कहीं से उसको आवाज़ सुनाई पड़ी. उससे किसी ने कहा, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए, बैठ जाओ. सिटिंग डाउन शी लुक टू सी. बैठते हुए वल्ली ने देखा. हु वाज स्पोकन. बोला कौन था. लिसन चाइल्ड. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. वो एक वयस्क महिला थी जो उसकी ओर इशारा करके बोल रही थी बैठ जाओ. बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन. लेकिन वो इस बात से बहुत नाराज़ थी. इट वॉज एन एल्डरली मैन था, ना कि वुमेन था. एल्डरली मैन था जो उसकी ओर अटेंशन करके बोल रहा था तुम बैठ जाओ. तो ये बात उसको पसंद नहीं आई वल्ली को कि कोई व्यक्ति उसकी ओर ये कह के उसको बैठा रहा है कि तुम बैठ जाओ. देयर हैज़ बीन नोबडी हेयर हु इज़ ए चाइल्ड. उसे तुरंत कहा यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो बच्चा हो. मतलब वो अपने आप को बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं थी. शी सेड हॉटिकली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. मैंने भी हर किसी की तरह 30 पैसे पे किए हैं. ये उसे घमंड बोल रहा था अंदर से उसने पैसे पे किए, तो उसको जो है जैसे चाहे वैसे बैठने का राइट है. द कंडक्टर चिम्ड इन. ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम. अब कंडक्टर ने भी इस पर उसकी मजाक बनाई. वो दूसरे यात्री से ही डायरेक्टली बोला कि ये मैडम है, वेल ग्रोन मैडम. ये बच्ची नहीं है, इनको आप बच्ची नहीं कह सकते हैं. डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर. आपको लगता है कि कोई छोटी बच्ची अपना पेमेंट खुद दे सकती है. जब ये खुद दे रही तो उसका मतलब ये बच्ची नहीं है. एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन. और शहर तक अकेले यात्रा कर रही हैं. वल्ली शॉट एन एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड. वल्ली को कंडक्टर के पे बहुत गुस्सा आया और उसने एक घूरते हुए नज़र कंडक्टर पर डाली और बोली, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर डैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. मैं मैडम नहीं हूँ, आप याद रखिए. और अब ये ना बोलिए कि आपने मुझे भी तो टिकट नहीं दिया है. इस तरीके से उसने कंडक्टर को टाइट किया. आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन. उसकी आवाज़ की नकल उतारते हुए उसी की बोलने के लहजे में कंडक्टर का, हाँ मैं ध्यान रखूँगा. द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन. एवरीवन कुड लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर. हर कोई उसकी बात को हंसने लगा, कंडक्टर की उस नकल उतारने तरीके पर. बाद में वल्ली भी हंसने लगी. द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. कंडक्टर ने आखिर में एक टिकट पंच करके उसको पकड़ा लिया. जस्ट सिक्स बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. मतलब यहाँ से छठी सीट पर आप अपने आप को बैठा, मतलब वहाँ पे आप बैठ सकती हैं, वहाँ सीट खाली है. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. जब आपने पेमेंट किया है सीट पर बैठने के लिए तो आपको बैठना चाहिए. बिकॉज आई वॉन्ट टू. उसने जवाब दिया, मैं खड़ी रहना चाहती हूँ. शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ. लेकिन अगर आप खड़ी रहेंगी सीट पर तो आप गिर करके अपने आप को चोट पहुँचा सकती हैं. योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और इट्स अ बम्प. अगर बस अचानक से मुड़ती है तो आपको सिर में चोट लग सकती है. डेट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन ए चाइल्ड. हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली. तो वो इस बात के लिए राज़ी नहीं है मानने के लिए कि वो एक चाइल्ड है.
वो इस बात को कतई भी सुनने को तैयार नहीं है। बट बस hurt yourself. So I am not a child, I tell you, said she said irritably. I am 8 years old. 8 साल की हूँ मैं, 8 साल की हूँ मैं, इस तरह से बता रही जैसे 8 साल को 80 साल हो गए हों। Of course, how stupid of me, 8 years, भाई। उसने कहते हाँ भाई ठीक है, तुम 8 साल की हो, यू आर रियली अ मैच्योर पर्सन, मैंने गलती की जो आपसे पूछ लिया। The bus stopped. Some new passengers got on and the conductor bus got busy for a time. बस अचानक रुकी रास्ते में, नए पैसेंजर बस में घुसे, बस थोड़ी सी और भर गई, कंडक्टर थोड़ी देर के लिए बिजी हो गया। आफ्टर ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन। आखिर में वल्ली भी अपनी सीट पर, जहाँ पे अलग कहीं खड़ी हुई थी सीट किनारे बाहर झाँकने के लिए, वो वहाँ से हट करके अपनी सीट पर जा करके बैठ गई। एंड elderly woman came and said, अब जो नई भीड़ इधर से चढ़ी थी बीच रास्ते में, उसमें से एक बूढ़ी औरत, एक मतलब एजड औरत आई और उसके बगल में आकर के बल्ली के बगल में बैठ गई। आर यू ऑल एलोन डियर, शी आस्क्ड बल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस चली, उसने बल्ली से पूछा, आप अकेली बैठी हैं यहाँ पर? बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। बल्ली ने जैसे उसको बैठे देखा, उसको अजीब से एक नफरत सी हुई उस औरत से, एक घृणा सी हुई। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। कान में कुंडल पहनने के लिए, झाले पहनने के लिए कितने बड़े बड़े इसने कान में छेद कराए, कैसी गंवारू औरत है ये। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और पता नहीं कौन से भद्दे से ईयरिंग्स पहन करके चली आई हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट एंड द वुमन वाज चेइंग एंड सी द बीटल जूस डेट वाज थ्रेटनिंग टू। और उसे ये भी देखा कि उसके मुंह में सुपारी भरी हुई है, सुपारी की गंध मुंह से आ रही है और उसका रस होंठ के किनारे से साइड से टपक रहा है, निकल रहा है। थ्रेटनिंग टू स्पिल आउट हर लिप्स एट एनी मोमेंट, किसी भी समय बाहर आ सकता है उसके होंठ से सुपारी का रस। हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, कैसे कोई व्यक्ति इतना मतलब सोशिएबल हो सकता है, इसको अपने आस पास बैठा सकता है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू। हाँ मैं अकेले यात्रा करूँ, मेरे पास टिकट भी है, ऐसे नहीं यात्रा कर रही हूँ। ये मतलब कहने का उसका घमंड भी था कि उसके पास टिकट है, यात्रा करेगी, और पहले वो बता भी चुकी थी दैट शी हैड टिकट, दैट्स व्हाई शी इज़ राइडिंग। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, उसने जवाब दिया, और मेरे पास टिकट भी है। येस शी हैज़ ऑन हर वे टू टाउन, तो बताती है कि वो अपने गांव, अपने टाउन जा रही है। सेट द कंडक्टर विद ए 30 पैसा टिकट। ओह वाई डोंट यू माइंड योर बिजनेस सेड वल्ली, बट शी लाफ्ड एट द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। बल्ली उसकी बात सुनकर हंस दी। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, यात्रा करना क्या अच्छा है तुम्हारे से छोटे बच्चों के लिए, उस औरत ने वल्ली से कहा। अब वही तुम अकेले यात्रा कर रही हो। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग टाउन, तुम्हें शहर में कहाँ जाना है पता है? गली कौन सी है, मकान नंबर कौन सा है, किसके यहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? ऐसे ये यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। ये जवाब वल्ली का था। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टारिंग आउट, और इतना कह के खिड़की से बाहर, मतलब खिड़की की तरफ उसने अपना सिर मोड़ लिया और बाहर ताकती रही। हर फर्स्ट जर्नी वाट केयरफुल पेन इज टेकिंग एलोबरेटली प्लान्स शी हैड टू मेक